हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और आज जो है ना सावन के महीने का पहला सोमवार है भाई। और हमारे यहाँ सावन का महीना शुरू हो गया है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे यहाँ भाई जो ये त्यौहार था आषाढ़ी त्यौहार, तो परसों से ही सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। और मैं और सुब्बू जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए मंदिर के पास में। और साथ ही में आज हम लोग देंगे जप में ना सावन के महीने के मतलब जो पहला सोमवार रहता है या फिर जिस दिन से सावन का महीना शुरू होता है उस दिन से दिया जाता है। और लास्ट समापन पे पूजा होती है, हवन होता है, वो भी आदि केदारेश्वर में। मैं पैदल जा रही हूँ, मेरे पीछे से सुब्बू बुलेट में आ रहा है भाई, बाइक में। प्याल अगरबत्ती और बत्ती तो सुब्बू चले गए है भाई मंदिर के आधे रास्ते तक, मतलब मेरे गांव से जो रास्ता जाता है तो आधे रास्ते तक बाइक जाती है भाई। तो सुब्बू बाइक में जा रहा है और मैं पैदल जा रही हूँ। साथ ही में आज का बद्रीनाथ धाम का जो मौसम है बड़ा प्यारा सा हो रखा है भाई, सुहावनी वाली बड़ी प्यारी वाली धूप आ रखी है। कल रात से सुबह तक बारिश ही हो रही थी, लेकिन सुबह के टाइम पे धूप आ गई थी, तो ये बढ़िया है। कुछ सामान मैं घर से लेके जा रही हूँ, जैसे कि दूध, शहद, दही, घी, ये सब मैं घर से लेके जा रही हूँ। सुब्बू बस तेल, अगरबत्ती और बत्ती लेके मंदिर तक जाएगा भाई। तो सबसे पहले भाई सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद ना अब मैं अलकनंदा से ले जा रही हूँ फिर से जल भर के, वो भी शिव जी के लिए। सुब्बू तो पंडित जी के पास में है और मैं आई थी अकेले। तो बाकी भाई सबसे पहले मंदिर आने के बाद हम लोग जा रहे थे अलकनंदा नदी के पास में, वहाँ पे सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया। और अब जाएंगे ऊपर आदि केदार में, वहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद ऊपर दर्शन करने के लिए जाएंगे। बाकी भाई मंदिर आने के बाद ना सबसे पहले मैं जा रही थी अलकनंदा नदी के पास में, वहाँ पे सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया। और वहाँ से फिर मैं आ रही हूँ अभी ठीक आदि केदारेश्वर के पास में। यहाँ पे पंडित जी अभी पूजा करेंगे। ये देखो भाई पंडित जी ने सामान वगैरह रख दिया है और कुछ सामान छूट रखा है तो वो लेने जा रखे हैं। बाकी ये रहा आदि केदारेश्वर मंदिर। बाकी भाई जब दे दिया है, पूजा भी हो गई है और अब बारी है ऊपर भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने की। और उससे पहले यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करेंगे भाई पहले। एक हुआ विशाल में, चल तो आओ। बाकी भाई दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी घर पे और दिन के ठीक 11 बज चुके हैं। पूजा आज थोड़ा लंबी चली इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और अब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद माला बनाऊंगी ना। तो यहाँ पे ये देखो भाई सारी जो हमारे गांव की औरतें हैं वो पहन रही है हरी हरी चूड़ियाँ सावन के महीने में। यहाँ पे बड़ी मम्मी को पहना रहे अभी, और बूढ़ी लोगों ने तो पहन दी ना। बूढ़ी देखो थोड़ा बहुत चूड़ी बड़ा लगना सुंदर।
वनीला बाकी भाई दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद ना मैं तब से अभी तक माला ही बना रही थी, क्योंकि आज ना खूब सारी बड़ी माला का ऑर्डर आ रखा था भाई। तो मुझे थोड़ा आज टाइम ज़्यादा लग गया और माला बनाने में शाम के 4 कब बज गए पता ही नहीं चला। मौसम एकदम ख़राब हो गया है, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और यहाँ ना ऐसी बारीक बारीक वाली बारिश आती है भाई। इससे तेज़ बारिश मैंने कभी यहाँ बद्रीनाथ में देखी है नहीं, ना ही यहाँ मौसम कभी ऐसी आवाज़ करता है। ऐसा डरावना मौसम कभी भी नहीं होता बद्रीनाथ का। ये देखो भाई चारों तरफ एकदम मौसम ऐसा हो गया है और बारिश आनी शुरू हो गई है। इस साइड से तो पूरा पैक हो गया है नीलकंठ पर्वत की तरफ से और काफ़ी बारिश वाला मौसम हो गया है भाई। सावन के महीने की यही खासियत रहती है, सावन के महीने में ना बारिश होती है और साथ में चारों तरफ जो है भाई कोहरा लग जाता है। बाकी भाई माला बनाने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम करा और मम्मी जा रखी थी जोशीमठ से आगे गांव पड़ता है मेरग। मम्मी की जो बड़ी बहन है दीदी, उनके पास जा रखी थी भाई। तो मम्मी आज वहाँ से ना खूब सारी सब्जी लेके आ रखी है और ये सारी सब्जी उनके घर के है भाई। साथ ही में सेब भी ला रखे एकदम लाल लाल, और कुछ बड़े सेब है और कुछ तो एकदम छोटे सेब है भाई। मेरे हाथ में 2-2 फिट आ जा रही है, देखो इनका साइज कितना छोटा है। सब्जी भी बहुत सारी ला रखी है यहाँ पे मम्मी ने। कद्दू हो गया, पत्ता गोभी, आलू भी ला रखा है। आलू का तो साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई, इतने बड़े बड़े आलू है उनके खेतों के। बाकी मम्मी को इतनी प्यारी सी सुंदर सी साड़ी भी दे रखी है उन्होंने प्रसाद के रूप में, ये देखो। और ये सारी घर की सब्जियां हैं और ये सेब वगैरह भी भाई उनके घर के है, ये देखो। बाकी भाई मैं आ गई हूँ घर से, अभी माला देने के लिए जा रही हूँ मंदिर के पास में। और आज हमारे घर पे इतनी सारी सब्जी नहीं आ रखी थी, तो मम्मी ये सारी सब्जी भाई पीपल कोटी दीदी को भेज रही है। बाकी भाई मैं आ गई हूँ अभी मंदिर के पास में और मैं ना सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जा रखी थी। मम्मी सब्जी लेके आई, थोड़ा सब्जी हमने ना जो मेरी पीपल कोटी वाली दीदी है उसके लिए भेज दी है। हाथ पे इतना सारा सामान हो गया था कि मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं हुआ। और अब जाएंगे भाई भजन में, क्योंकि आज मैं काफ़ी जल्दी आ गई हूँ। आज मेरा काम जल्दी जल्दी निपट गया है और बारिश होने के बाद ना मौसम खुलना शुरू हो गया था, तो अभी तक तो नहीं हुई है उसके बाद बारिश भाई। और आजकल गुप्त नवरात्र भी चल रहे थे ना, तो यहाँ पे मुझे प्रसाद भी मिल गया है, वो भी मिठाई। तो अब चलते हैं भजन में।
भजन से मैं आ गई हूँ बाहर अभी स्पॉट वाले एरिया पे। ये देखो भाई, ये रहा भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। और अभी के टाइम पे भीड़ भाड़ थोड़ा सा कम है, भजन में तो काफ़ी भीड़ रहती है भाई। सब लोग बड़े आनंद से भजन में बैठे हुए रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद आ जाता है भाई जब भी मैं भजन में जाती हूँ। आजकल तो मतलब आदत सी बन गई है भजन में जाने की। बाकी ये रहा स्पॉट वाला एरिया और भीड़ भाड़ थोड़ा कम है भाई आजकल ना। आजकल आपको 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। आजकल बिल्कुल भी मतलब ऐसी VIP पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी टेंशन नहीं है भाई। ये देखो भाई, मंदिर से मैं आ गई हूँ अभी घर पे और सावन का महीना चल रहा है तो आज मैं लगाने वाली हूँ मम्मी लोगों पे मेहंदी। चाची भी आएगी शायद, चाची का भी कंफर्म है नहीं, तो पहले मम्मी पे लगाएंगे। आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसी मेहंदी लगाती हूँ भाई। इतनी परफेक्ट तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, जिससे मम्मी लोगों का काम चल जाए। ये देखो भाई, एक हाथ पे तो लग गई है मम्मी की मेहंदी और मुझे ना इतना ही आता है, और अब दूसरे हाथ पे लगाएंगे। तो ये देखो भाई, मम्मी के यहाँ पे दोनों हाथों में लग गई है मेहंदी और अब बारी है यहाँ पे चाची की। दो अपनी अपनी कीप भी दो। तो ये देखो भाई, चाची के हाथ पे मैंने बड़ी सुंदर सुंदर सी मेहंदी लगा दी है दोनों हाथों पे। और जब चाची मतलब पहले जमाने में जब शादी होती थी ना, तब चाची पोज करने रंधे बतो ऐसी पोज रहती थी। ये वाली पोज पहले जमाने की दुल्हन ऐसे सर, हाँ और ये सर भी। ये वाली पोज बनाते थे। तो ये देखो भाई, सावन के महीने की मेहंदी और साथ में चूड़ी दोनों लग गई है। और अब बाकी है केवल खीर खाना, बस ना? सावन के महीने की खीर। हाँ, सावन के महीने की खीर। बाकी अब मेहंदी मैं कभी और दिन लगाऊंगी, आज मैंने इन पे लगाई। हमारा त्योहार आता है कौन सा? मीन त्योहार। मीन त्योहार, हाँ सावन के महीने के बाद सीधा मीन त्योहार और उसके बाद हम खाएंगे मीन। भाई हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, साथ ही में मेहंदी भी लग गई है और बारिश भी शुरू हो गई है। तो अब मैं आपसे एक नई व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।